श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इन सर्दियों के मौसम में आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा, क्या हम लोग बाथरूम या शौच अगर चले जाते हैं तो क्या हम लोग अपनी पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हैं? क्या शाम के समय की जो दिया बाती हम लोग करते हैं वो कर सकते हैं? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सर्दियों के मौसम में शाम के समय लोगों के मन में बहुत ज्यादा आता है और लोगों को कहीं ना कहीं इसका सही जवाब नहीं मिल पाता है, जिसका बिल्कुल स्पष्ट और सही जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले चीज, सर्दियों के मौसम में ये प्रश्न इसीलिए निकल कर आता है क्योंकि और जो मौसम होते हैं उन मौसमों में जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि 2 टाइम स्नान करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, क्योंकि पूजन करने से पहले शुद्धता का उन्हें ध्यान रखना होता है। तो कुछ लोग 3 समय भी स्नान करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। पर दोस्तों, सर्दियों में क्या होता है कि पानी ठंडा हो जाता है और पानी ठंडा होने के साथ साथ में हम लोग अच्छे मोटे मोटे कपड़े भी पहने होते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि ना तो हम इतने सारे एकदम से कपड़े धो सकते हैं, ना तो हम बार बार नहा सकते हैं। तो भाई इस वजह से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। सुबह एक समय स्नान करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे कितनी ही सर्दियों, क्योंकि भगवान की वाली जगह पर सुबह सभी लोग पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं तो वो लोग स्नान वगैरह कर कर ही जाते हैं। तो भाई जो प्रश्न निकल कर आता है वो विशेष रूप से शाम के समय में निकल कर आता है कि अगर हम पूरे दिन में कभी भी बाथरूम चले गए हैं, कभी भी शौच चले गए हैं, तो उसके बाद नियम क्या कहता है कि हम लोगों को स्नान करना चाहिए या हाथ मुंह धोने से काम चल जाता है? क्या उसके बाद बाथरूम जाने के बाद भी हम लोग जो है पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हैं, या बाथरूम जाने के बाद भी हमें स्नान करना पड़ता है? और शौच जाने के बाद क्या हम लोग हाथ मुंह धोकर ही जो है काम चला सकते हैं? क्या हम लोग मंदिर या दिया बाती अपने घर की कर सकते हैं? तो ये सारे प्रश्नों के जवाब हम हमको देना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये आप लोग समझ लीजिए कि सर्दियों का मौसम हो चाहे कितनी ही ठंड हो, सभी लोग एक समय तो स्नान करते ही करते हैं, जो कि है दोस्तों सुबह का समय। अब चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे 7, 8, 9, 10 जब भी स्नान करो, पर सुबह आप लोग एक टाइम स्नान तो करते ही करते हो ना। चाहे कितनी ही ठंड हो, कुछ हो, आपकी उम्र कितनी ही हो, पर आप लोग बिना शुद्धता के ध्यान रखे आप लोग भगवान वाली जगह पर नहीं जा सकते, अपने घर की पूजन नहीं कर सकते, है ना। आप चाहो, अगर उस दिन आप लोगों को स्नान करने में कोई दिक्कत परेशानी है, बुजुर्ग जन को होती है, तो उस दिन आप पूजन मत करो, आप अपने घर के किसी और सदस्य से कह दो, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप पूजन नहीं कर सकते, आप भगवान से दूर बैठकर मन ही मन जाप कर सकते हो, पर भगवान के पास नहीं जा सकते क्योंकि उस दिन आपने स्नान नहीं किया होता है ना। तो नियम सभी लोगों के लिए एकदम से यहाँ पर ये सुबह का बराबर होता है कि सुबह के समय एक समय आप लोगों को स्नान करना ही करना होता है, और सुबह का स्नान करने के बाद ही आप लोग मंदिर जा सकते हो, अपने घर के भगवानों को स्नान करा सकते हो और अपने घर की यहाँ पर पूजन वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आई। अब देखो, सुबह का आपने स्नान कर लिया, आपने अपने घर की पूजन पाठ भी कर लिया, आप मंदिर भी हुआ, सारे काम आपके हो गए सुबह से। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं है। बारी आती है शाम के समय की। अब आपके पास सुबह के बाद आपकी पूजन हुई, पूजन करने के बाद आपके पास पूरा दिन है। पूरे दिन में कुछ लोग ऑफिस जाएंगे, कुछ लोग ड्यूटी जाएंगे, तो कुछ माताएं बहनें अपने घर पर रहकर काम करेंगी, कुछ बच्चे ऑफिस जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए भी है। बच्चे भी पूजन पाठ में आजकल बहुत ध्यान देते हैं, इस वजह से ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है ना। तो पूरे दिन में आप लोग जो है कहीं ना कहीं जाते होंगे, या कुछ लोग घर में भी रहते होंगे, तो आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। ठीक है, तो वहीं पर आती है अशुद्धता की बात, है ना। क्योंकि अगर आप लोग बाथरूम जा रहे हो, उसके बाद अगर आप शुद्ध नहीं हो रहे हो, तो उसके बाद आपको शाम को कोई भी यहाँ पर हक नहीं है कि आप मंदिर में जा सको, या अपने घर की पूजन पाठ कर सको, या शाम के समय की दिया बाती कर सको, है ना। तो जो विशेष बात हम बता रहे हैं वो माताओं बहनों के लिए, बाकी सभी लोग अपने लिए भी ये बात मान सकते हैं ना। देखो, सबसे पहले चीज, आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब पूरे दिन में ऐसा कोई नहीं है जो कि बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, पूरे दिन में सभी लोग बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो भाई नियम क्या कहता है कि अगर आप लोग बाथरूम गए और बाथरूम से निकलने के बाद सिर्फ आपने हाथ धो लिए और आप सोचते हो कि हाँ काम चल गया, अब हम शुद्ध हो गए, नहीं। आप कभी भी बाथरूम से आने के बाद अगर अकेले हाथ धोते हो ना, तो आप शुद्ध नहीं माने जाते हो, है ना। आप अशुद्ध ही रहते हो उस जगह पर, और फिर शाम के समय अगर आप पूजन करना चाहते हो तो उससे पहले आपको स्नान ही करना पड़ता है। पर दोस्तों, सर्दियों का जब मौसम आता है ना, तो आप लोग कुछ नियमों का कुछ कम कम जो है पालन कर सकते हो, पर शुद्धता का तो आपको ध्यान रखना ही होता है। देखो, जब सर्दियों का मौसम होता है तो आप गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करो, सुबह भी स्नान करो तो गर्म पानी से करो, और पूरे दिन में अगर आप हाथ मुंह भी धो रहे हो तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर लो, फिर उसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पर अगर आप लोगों ने बाथरूम का इस्तेमाल किया, आप बाथरूम गए और बाथरूम से बाहर आए, तो नियम क्या कहता है वो आप लोग जानिए। देखिए, जब आप लोग बाथरूम जाते हैं और बाथरूम से बाहर आते हैं, तो आप लोगों को अगर शुद्ध होना है उसी टाइम पे, आपको नहाना नहीं है डबल से, तो क्या करना है आप लोगों को कि बाथरूम से आने के बाद आपको सबसे पहले तो अपने हाथ धोना है, अपने पैर भी धोना है ना। क्या धोना है? हाथ धोना है,
पैर धोना है और 3 बार कुल्ला करना है। कुल्ला मतलब अपने मुँह के अंदर पानी डालकर जो है उससे बाहर निकालना है। तो 3 बार कम से कम जो है कुल्ला करना है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। तो 3 बार ये आपका कुल्ला करना है और उसके बाद एक गीला हाथ जो है करके अपने मुँह पर फेर लेना है ना? अब इसके बाद आप लोग जो है थोड़ा-सा पानी अपने ऊपर भी हल्का-सा बिल्कुल अपने सीधे हथेली से छिड़क सकते हो चाहो तो, है ना? इसके बाद आप लोग शुद्ध हो जाते हो और इसके बाद आपके पास हक रहता है कि हाँ, आप शाम के समय की पूजन कर सकते हो। अगर इस विधि का पालन करते हो, मतलब कि हर बार जब आप पूरे दिन में बाथरूम जाते हो और बाथरूम से आने के बाद आप अपने हाथ धोते हो, चाहे गर्म पानी से चाहे ठंडे पानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाथ धोते हो, आप पैर धोते हो, 3 बार कुल्ला करते हो और अपने मुँह पर गीला हाथ फेर लेते हो, तो आप शुद्ध हो जाते हो। आप कोई परेशानी नहीं है, आप शाम के समय की दिया-बाती कर सकते हो और शाम के समय की जो दिया-बाती है उससे पहले आप स्नान ना भी करो तो चल जाएगा। वैसे दोस्तों नियम अगर सही मायने में देखा जाए तो सुबह भी स्नान करना चाहिए पूजन से पहले, शाम को भी पूजन से पहले स्नान करना चाहिए। पर दोस्तों सर्दियों के मौसम में सभी से नहीं हो पाता है, जिस वजह से दोस्तों इन नियमों को भी आप लोग पालन करके अपने घर की पूजन पाठ, दिया-बाती वगैरह कर सकते हो, क्योंकि सभी लोगों का शाम के समय स्नान करना नहीं हो पाता है ना? बाकी जो लोग इस सर्दियों के मौसम में भी शाम के समय का स्नान कर सकते हैं, चाहे कितनी ही ठंड पड़ रही हो, तो वो स्नान करें, हम उनसे मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो कर सकते हैं तो, है ना? अगर नहीं कर सकते, उनको भी कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप सिर्फ सर्दियों के मौसम में क्या करो कि इस नियम का पालन कर लो। आप बाथरूम जाओ तो सीधी-सी बात है, हाथ धो लो, पैर धो लो, 3 बार कुल्ला कर लो और गीला कपड़ा जो है, मतलब अपना हाथ हथेली जो है वो अपने मुँह पर फेर लो। सीधी-सी बात है, गीला मुँह कर लो, इसके बाद आप लोग शुद्ध हो जाओगे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो कि घर पर रहते हैं, विशेष रूप से माताएँ-बहनों के लिए जो है ये बात हमने बता दी है। अब भाई जो लोग माताएँ-बहनें भी बाहर ड्यूटी के लिए जाती हैं, ऑफ़िस जाती हैं, जो पुरुष हैं वो भी जाते हैं, क्योंकि पुरुष लोग भी जो है यहाँ पर घर की पूजन-पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है शुद्धता का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो लोग क्या करेंगे? देखो आप लोग क्या करो कि सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि अगर आप लोग बाहर जा रहे हो, ड्यूटी वगैरह पे जा रहे हो, तो आप लोग उस जगह पर क्या करोगे? उस जगह तो हम लोग अपने पैरों में जूते वगैरह पहने होते हैं, मोज़े वगैरह पहने होते हैं। उस टाइम हम लोग कैसे अपने पैर धो लेंगे? तो देखो, अगर आप लोग बाहर ऑफ़िस वगैरह जाते हो तो उस समय आपकी मजबूरी है। तो मजबूरी में आप लोग क्या कर सकते हो कि जब आप बाथरूम जाओ तो सिर्फ़ अपने हाथ तो कम से कम आपको धोना ही धोना है, ठीक है? अगर हो सके तो वहीं के वहीं कुल्ला भी कर लो, पर पैर तो आप लोग उस समय धो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जूते वगैरह पहने होते हो। तो अगर आप लोग कहीं बाहर काम करने के लिए जाते हो तो कम से कम अपने हाथ तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद ज़रूर धोने ही चाहिए, ठीक है? पर उन लोगों के लिए नियम ये कहता है कि जब आप शाम को अपने घर पर आते हो नौकरी से, ड्यूटी से वापस, तो उस जगह पर आप लोगों को सबसे पहले तो वो कपड़े उतारना है, वो वस्त्र उतारना है जो कि आप लोग अभी पहनकर ऑफ़िस या ड्यूटी पहनकर जाते हो, है ना? उनको उतार कर आप लोग सबसे पहले पहुँच जाओ हाथ-मुँह धोने वाली जगह पर, गर्म पानी से बढ़िया हाथ-मुँह धो आप लोग, कुल्ला करो, अपना मुँह गीला कर लो पूरा, अच्छे से हाथ-मुँह धो लो, पैर भी धोना है आप लोगों को विशेष रूप से, है ना? जो कपड़े आपने पहने हुए थे उनको बिल्कुल उतार दो, मोज़े वगैरह जो पहने हुए थे सब कुछ उतार दो और उसके बाद आप लोग क्या करो, अपने हाथ-मुँह धो लो और उसके बाद में आप लोग जो है अपनी पूजन पाठ वाली जगह पर आकर पूजन पाठ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर भी आप लोग एक तरीके से शुद्ध माने जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी मजबूरी है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऑफ़िस जाता है और उसको ऐसा मन में भाव आता है कि नहीं मैं अशुद्ध हो गया हूँ, तो भई वो फिर वो ऑफ़िस से आने के बाद जो है यहाँ पर स्नान करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। बाकी आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सभी लोगों की कुछ न कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ परेशानी होती हैं, तो आप लोग इन नियमों का पालन करके भी अपनी शुद्धता को जो है यहाँ पर रख सकते हो और पूजन पाठ जो है वो कर सकते हो, मंदिर भी जा सकते हो और घर की दिया-बाती भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए बात हो गई। अब बारी आती है बुजुर्गों की लिए, है ना? अब देखो बुजुर्ग लोग जो है ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं और ज़्यादातर जो ध्यान देते हैं, वैसे तो माताएँ-बहनें भी बहुत ध्यान देती हैं पूजन पाठ की शुद्धता में, पर बुजुर्ग जन भी बहुत ध्यान देते हैं। तो भई बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इन सर्दियों के मौसम में, और वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो अपने मोज़े पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, स्वेटर वगैरह पहने होते हैं और जो शॉल वगैरह होता है वो पहने होते हैं। तो भई उस जगह पर उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वो लोग भी जो है बिना हाथ धोए, बिना मुँह धोए क्या पूजन कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो बुजुर्गों के लिए भी यही बात हम कहेंगे कि अगर आप लोग को ज़्यादा सर्दी लगती है और पानी से दिक्कत परेशानी है, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग जब बाथरूम जाओ तो आप ग्लव्स पहने रहो, आप मोज़े पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बाथरूम से बाहर आओ तो कम से कम आप लोग भी अपने हाथ धो लिया करो, ठीक है? बस कम से कम हाथ धोना है आप लोगों को। अगर पैर में मजबूरी है कि भई बार-बार मतलब मोज़े उतारने में दिक्कत है या पैर ठंडे हो जाते हैं पानी से, तो उस जगह पर आप सिर्फ़ कम से कम अपने हाथ धो लो। बाकी जब शाम का समय होता है, दिया बाती करने का समय होता है, अपने घर के में दीपक जलाने का समय होता है, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक जलाने का समय होता है या मंदिर जाने का समय होता है, तो उससे पहले आप लोग क्या करो, अपने वो मोज़े और अपने जो ग्लव्स हाथ में पहने हुए होते हो, उनको उतार दो और उतारने के बाद आप अपने गर्म पानी से बढ़िया से हाथ-मुँह धो लो, कुल्ला कर लो अच्छे से, मुँह पे पानी फेर लो, है ना? उसके बाद फिर आप लोग शुद्ध हो जाओगे एक तरीके से और आप लोग घर की पूजन वगैरह या मंदिर की पूजन वगैरह कर सकते हो, ठीक है? पर ये बात किन लोगों के लिए? जिन लोगों को परेशानी होती है, जो लोग बुजुर्ग जन हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए हमने बात बताई, क्योंकि वो लोग बार-बार पैर धोने में उनको परेशानी
परेशानी होती है। तो वो एक साथ शाम के समय जो है अपने पैर धो लें और उसके मतलब हाथ मुँह धो लें, पैर धो लें, कुल्ला कर लें, उसके बाद वो अपने घर की पूजन पाठ, दिया बाती वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया है, क्या सर्दियों में जो हम स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह ओढ़े हुए थे उसमें भी अशुद्धता आ जाती है? तो देखो, अशुद्धता तो आती है, पर सर्दियों में हम लोग रोज़-रोज़ तो स्वेटर धो नहीं सकते हैं, रोज़-रोज़ तो अपने जो शॉल वगैरह ओढ़े हुए होते हैं वो तो हम धो नहीं सकते हैं। तो उस जगह पर आप छोटे-छोटे नियमों का पालन कर सकते हो कि जब आप बाथरूम जाओ ना, तो उस समय आप लोग स्वेटर पहनकर मत जाओ, उस समय आप शॉल ओढ़कर मत जाओ, बाहर रख जाओ। जैसे ही आप लोग बाथरूम से जाओ, हाथ मुँह धो लो, कुल्ला वगैरह कर लो, उसके बाद वापस से पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह हफ्ते में हम लोग एक ही बार धोते हैं, रोज़ नहीं धोते हैं। बाकी कपड़े जो हम पहने होते हैं वो तो रोज़ धोते रहते हैं। तो इस वजह से जो है हमें थोड़ी स्वेटर वगैरह में, शॉल वगैरह में भी ध्यान दे लेना चाहिए। और अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप पहन कर भी चले जाया करो, बस बाथरूम से आने के बाद कुल्ला वगैरह कर अपने ऊपर थोड़ा-सा पानी छिड़क लिया करो, ठीक है? वैसे तो दोस्तों सीधा नियम यही कहता है कि सुबह भी स्नान करना चाहिए, शाम को भी स्नान करना चाहिए पूजन करने से पहले, पर सर्दियों में अगर आप नहीं कर पाते तो इन नियमों का पालन भी कर सकते हो। अब एक आखिरी प्रश्न आता है कि अगर इन सर्दियों के मौसम में हम पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए हैं, तो उसके बाद क्या नियम कहता है कि उसके बाद भी हम लोग हाथ मुँह धोकर काम चला सकते हैं, हाथ मुँह धोकर पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, अपने घर की दिया बाती कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, कोई हो, आप लोग अपने घर की पूजन पाठ तब नहीं कर सकते जब आप पूरे दिन में कभी भी जो है शौच चले गए हों। हाँ, कर सकते हो कब? जब आप शौच जाने के बाद स्नान कर लिए हो, है ना? शौच जाते समय आप ये भी ध्यान रखना कि उस समय आप उतने ही कपड़े पहनो जितने कपड़े आप लोग धो सकते हो। जिस तरीके से शौच जाते समय आप अशुद्ध हो जाते हो, उसी तरीके से आपके पूरे कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने शौच जाते समय जो कपड़े पहने हुए हैं, वही कपड़े आपने नहाकर भी पहन लिए वापस से, तो भई आप अशुद्ध ही रहोगे। इस वजह से शौच जाते समय वो कपड़े उतार जाओ, अगर आपको वापस से पहनना है, और अगर दूसरे पहनना है तो आप पहनकर चले जाओ, उन्हें धो देना, है ना? और अगर नहीं धो सकते तो उतने कपड़ों को उतार जाओ, उतने ही पहनकर जाओ जितने के धो सकते हो आप लोग, और जैसे ही नहाकर आप लोग पूरी तरीके से शुद्ध हो जाओ, वापस से आप उन कपड़ों को पहन सकते हो या दूसरे कपड़े पहन लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो शौच करने के बाद नियम सीधा-सा एक ही है कि आप लोगों को स्नान करना ही करना होता है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों को जो है यहाँ पर छूट नहीं मिलती है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। अगर बुजुर्ग उस दिन शौच वगैरह का इस्तेमाल कर लिए हैं और उनको भी मन है कि भई पूजन करने का, तो उन्हें स्नान ही करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते तो उस दिन बुजुर्ग जन जो है दूर से ही मन के भाव से आप लोग पूजन अर्चना कर लें। मन ही मन में भगवान से दूर रहकर जो है आप लोग ध्यान वगैरह कर लें, पूजन पाठ कर लें। पर आप लोग मंदिर ना जाएँ, आप उस दिन जो है पूजन पाठ वाली जगह पर ना जाएँ, आप उस दिन दिया बाती ना करें। अपने घर के किसी और सदस्य से बोल दें कि वो आपकी जगह पर दिया बाती कर देगा या पूजन पाठ कर देगा या मंदिर चला जाएगा, ठीक है? तो ये जो है शुद्धता का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम जाने के बाद तो हाथ मुँह धोने से काम चल जाता है, पर शौच जाने के बाद स्नान करने से ही काम चलता है। शौच जाने के बाद अगर आप लोग हाथ मुँह धोकर जो है मंदिर जा रहे हो तो ये अशुद्ध ही रहेगा, ये अशुद्धता का काम रहेगा, इसलिए आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है? तो ये थे दोस्तों सर्दियों के कुछ नियम जो कि आप लोगों को बाथरूम जाने के बाद इनका पालन करना चाहिए। अगर आप शौच गए तो आप लोगों को सीधा स्नान करना चाहिए। बाकी आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो सर्दियों के मौसम से जुड़ा हुआ, आप बाथरूम जाते हो उसके बाद से जुड़ा हुआ या शौच वगैरह जाने के बाद से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। हमारी वेबसाइट बोलनाथ.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।